स्टूडेंट्स लाइव हो जाए। हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी स्टूडेंट्स लाइव हो जाए, क्लास हमारी चालू हो चुकी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग वही उद्देश्य थे जो हमारे प्रोजेक्ट थे उनको लोगों ने समाप्त कर लिया था। आज कुछ एक दो उदाहरणों को और जानना है जो मानव के जो क्षार क्रम है उनके अलावा कुछ क्षार क्रमों को जो है और पढ़ा गया है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि जो है कई जो है ऐसे क्रमों को हम लोगों ने और जाना सीक्वेंस किया है जो नॉन ह्यूमन है, मतलब जो मनुष्य के अलावा हम लोगों ने कई चीजों के और भी क्रम बता दिए, तो उनको हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। हेडिंग रहेगी मनुष्य के अतिरिक्त, मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीवों के, हेलो सर। अन्य जीवों के क्रम, अन्य जीवों के क्या किए गए, अन्य जीवों के क्रम ज्ञात किए गए। ये हेडिंग है। कौन कौन है किए जा रहे हैं। नंबर एक पर हमारा आता है बैक्टीरिया, इसका पता लगाया गया। नंबर दो पर आता है यीस्ट, इसका लगाया गया। तो बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया। एक निमैटोड होता है जिसका नाम होता है सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस। क्या नाम होता है भाई? सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस। और ये क्या होता है? एक निमैटोड होता है। जब आपने क्लास 11 के अंदर निमैटोडा शुरू पढ़ा होगा तो वहां पर बताया गया होगा ये निमैटोड होता है। ये एक ऐसा निमैटोड होता है जो किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं फैलाता है, तो इसे कहते हैं फ्री लिविंग, मुक्त रूप से रहता है। फ्री लिविंग होता है, नॉन पैथोजेनिक, बीमारी वगैरह नहीं फैलाता, नॉन पैथोजेनिक। क्या नाम है इसका? सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस। अब इसी तरह एक होता है हमारा ड्रोसोफिला, सभी ने नाम सुना होगा। ड्रोसोफिला के लोग नाम देते हैं फ्रूट फ्लाई, फलों के मक्खी, फ्रूट फ्लाई। पांचवें पर आता है हमारा कुछ प्लांट्स। अब प्लांट्स में याद रखेंगे जैसे राइस है, ऐसे एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है अरेबडोप्सिस। अरेबडोप्सिस। तो ये हो गए हमारे कुछ एग्जाम्पल जो मनुष्य के अलावा हमें कुछ ऐसे चीज ऐसे जीव हैं जिनके क्या किया गया है, जिनके जो है न्यूक्लियोटाइड या क्षार के क्रम को क्या किया गया है, पता लगाया गया है। तो ये है हमारे क्या क्षार के अतिरिक्त जो हमारे यूज में हो रहे हैं, मनुष्य के अतिरिक्त इन जीवों के क्रम का पता लगाया गया। ये बात हो गई भाई। तो इसको उतार लीजिए एक बार या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग चालू करते हैं प्रयुक्त विधियां। कौन कौन सी विधियां प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सी विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो प्रयुक्त विधियां चलिए भाई इसको उतार लीजिए। ये हेडिंग है मनुष्य के अतिरिक्त अपने जीवों के क्रम ज्ञात किए गए। कौन कौन से हैं मनुष्य के अलावा? बैक्टीरिया, यीस्ट, सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस जो एक निमैटोड है। क्या है? फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमैटोड। ड्रोसोफिला क्या पता लगाया गया, और प्लांट के अंदर राइस का पता लगाया गया, और एक होता है एरेबडोप्सिस, का भी पता लगाया गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो हमारी विधियां हैं, प्रयुक्त विधियां जो 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 विधि का प्रयोग करके जो है इनका पता लगा रहे हैं।
तो हम अगली वीडियो है हमारी प्रयुक्त विधियां का मतलब है किस विधि के द्वारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पता लगाया जा रहा है। तो दो विधियां होती है। पहली विधि का नाम है अभिव्यक्त अभिव्यक्त अनुक्रम अभिव्यक्त अनुक्रम टैग इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम दिया जाता है ईएसटीएस एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स बताते हैं। ये अब कौन सी विधि है? आप सभी को पढ़ाया जा चुका है कि कोई भी डीएनए है, मान लीजिए ये हमारा डीएनए है, इस डीएनए से बनाया जाता है ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा बनता है हमारा एमआरएनए और एमआरएनए की क्रिया के बाद बन जाती है हमारी प्रोटीन। और जब ये प्रोटीन बनती है इस क्रिया को हम लोग नाम देते हैं ट्रांसलेशन। ये बनेंगे भाई प्रोटीन, यही होता है। और हम लोग सीक्वेंस ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है क्या? जीन के क्रम का पता लगाना। डीएनए के ऊपर मनुष्य के डीएनए पर जीन के क्रम का, न्यूक्लियोटाइड या क्षारों के क्रम का पता लगाना। अगर हम लोगों को एमआरएनए मिल जाए, एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए का, तो हम लोग क्या करेंगे? एमआरएनए से डीएनए का क्रम पता कर लेंगे। तो जब सुनिए, जब क्या कहेंगे? जब जीनोम के एमआरएनए के द्वारा डीएनए के क्रम की जानकारी की जाए, जब एमआरएनए के द्वारा डीएनए के क्षारकों के या डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के क्रम की जानकारी की जाए तो उसे कहता है अभिव्यक्त अनुक्रम टैग। चलिए भाई, क्या ये मेरी वीडियो है, बस यही चीज ना। अब उसमें थोड़ा डालने कम लग रही है। अब भाई क्या इसमें लिख लेते हैं? जब एमआरएनए की सहायता से एमआरएनए की सहायता से जीनोम की जानकारी प्राप्त की जाए, जानकारी प्राप्त की जाए तो इस विधि को अभिव्यक्त अनुक्रम अभिव्यक्त अनुक्रम टैग्स है। दूसरी विधि है हमारी, दूसरी विधि का नाम है, गुड मॉर्निंग, जुड़ जाइए तुरंत, सीक्वेंस एनोटेशन, अनुक्रम टिप्पण। दूसरी विधि का नाम है भाई अनुक्रम टिप्पण। इंग्लिश में इसे कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। अब सीक्वेंस एनोटेशन के अंदर क्या किया जाता है कि एक तरफ से किसी भी कोशिका के अंदर जितना भी डीएनए है
हर एक डीएनए को या हर एक पार्ट को, हर एक जीन को, चाहे वो हमारा एक्सप्रेस होता हो, चाहे वो प्रोटीन बनाता हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में भाग लेता हो, चाहे न लेता हो, हर एक प्रकार के जीन का या हर एक प्रकार के संपूर्ण जीनों का क्या करते हैं, पूरे जीनों की क्या करते हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग, चाहे हमारा वो कोडिंग करता हो, चाहे नॉन कोडिंग या ना कोडिंग ना करता हो, हर एक प्रकार के डीएनए के क्रम का कर दिया जाता है, क्या किया जाता है, तो लिखेंगे इस विधि में संपूर्ण जीनों, संपूर्ण जीनों कोडिंग व नॉन कोडिंग दोनों, कोडिंग व नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग दोनों प्रकार के डीएनए को जैव प्रौद्योगिकी की मदद से, प्रौद्योगिकी की मदद से ज्ञात किया जाता है। इसे ही अनुक्रम पढ़ सकते हैं, इसे ही अनुक्रम पढ़ सकते हैं। इस विधि में प्रयोग होने वाला, इस विधि में प्रयोग होने वाला सामान्य वाहक, याद रखिए सामान्य वाहकों में बात पीएसी, इसका पूर्ण नाम है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम तथा या का पूरा नाम है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बस इतना ही याद रखना है। तो अनुक्रम विफल हो गया, और पहला वाला क्या हो गया, अभिव्यक्त अनुक्रम टैक्स क्या होता है, उन्हें चुनिंदा डीएनए का हम लोग पता लगाते हैं उसके अंदर जो अपने आप को एमआरएनए बनाते हैं, और एमआरएनए से हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्री के कारण डीएनए का भी पता कर लेते हैं। तो केवल अभिव्यक्त के अंदर चुनिंदा ही डीएनए के भागों को पता लगाता है, जबकि अनुक्रम में एक तरफ से सारे डीएनए को, हर एक प्रकार के डीएनए को, पूरे डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, इसमें पता लगा लेते हैं। इसके अंदर जो हमारी विधि है अनुक्रम टिप्पण, इस विधि के अंदर चाहे हमारा डीएनए कोडिंग करता हो चाहे ना करता हो, हर एक प्रकार के डीएनए को क्या कर लेते हैं, पता लगाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं, केवल और केवल प्रयुक्त जो है हम लोग चुनिंदा ऐसे ही डीएनए का हम लोग वो करते हैं, ज्ञात करते हैं जो केवल और केवल हमारे दोनों को दे दीजिए। आगे उपलब्धियां दी जाएगी, परियोजना की जो उपलब्धियां हैं, मानव जीनोम परियोजना की उपलब्धियां जो हमारे विशेषता है वो बिगाड़ा जा सकते हैं। अगली पेटी है हमारी मानव जीनोम परियोजना की विशेषताएं या उपलब्धियां। ये बताया था पहले कि भाई ये डेटा है, आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए अगली हेडिंग है हमारा मानव जीनोम परियोजना की विशेषताएं या उपलब्धियां। अब ये सीधे सीधे डेटा में हमको हर एक डेटा को क्या करना होगा, आपको याद रखना होगा। तो डेटा है सीधे सीधे क्या, कितने क्या डेटा है, और हर एक चीज को याद रखना होगा। 64.7 करोड़ इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, भारत उपस्थित होते हैं मानव। लिखेंगे मानव जीनोम में,
मानव जीवन में 3164.7 करोड़ क्षारक उपस्थित है। ये भाई सीधे सीधे डेटा है, एनसीईआरटी का डेटा है, ये नहीं कि किसी चीज और चीज का डेटा है, एनसीईआरटी का डेटा है, आपको सीधे सीधे याद रखना होगा। अब उसके बाद जो हमारे जीन होते हैं, जीन के अंदर क्या होता है, हर एक जीन में हम लोगों को एक जीन के अंदर करीबन 3000 क्या होते हैं, क्षारक उपस्थित होते हैं। 3000 जो है हर एक औसतन जीन के अंदर 3000 जो है क्षारक पाए जाते हैं। तो देखेंगे हम लोग प्रत्येक जीन में लगभग 3000 क्षारक उपस्थित है। ये बात हमारी कि प्रत्येक जीव के अंदर क्या होते हैं, क्षार उपस्थित होते हैं, 3000 क्षारक उपस्थित होते हैं। और जो अब जो हमारे मनुष्य की सबसे बड़ी जीन है जिसका नाम है डिस्ट्रॉफिन, और डिस्ट्रॉफिन के अंदर जो क्षार की संख्या होती है 2.4। लिखेंगे मनुष्य की सबसे बड़ी जीन, सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रॉफिन में 2.4 करोड़ क्षार उपस्थित है। ये कम से कम आपको 6 7 तक याद रखने होंगे। चीन की संख्या लगभग 3000 से 31,000 है। अब उसके बाद ये वाले याद रखेंगे, याद रखिए लगभग 50% जीन के कार्य, जीन के कार्य ज्ञात हो चुके हैं। अभी केवल 50% जीन के कार्य ज्ञात हैं, आगे के प्राप्त नहीं हुए। सीधे सीधे ये डेटा याद रखिएगा भाई। अब उसके बाद जो है, जो हमारी जीन होती हैं, तो जो जीनों में लगभग 2% कोड ही क्या करता है, प्रोटीन का कोड लेकिन संपूर्ण जीनों में 2% भाग ही प्रोटीन को कोड करता है। ये याद रखिए सीधे सीधे पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है भाई, इसको सीधे लिख लीजिए, इसमें कुछ समझना है। फिर एक पॉइंट ये वाला याद रखिए, सूत्र एक्स में सबसे अधिक जीन, सबसे अधिक जीन 2968 होते हैं शायद, 2968, हाँ ठीक, 2968। तथा वाई में सबसे कम जीन, कम जीन 200 होते हैं। ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि सूत्र वाली संख्या। फिर जो है जीनोम जो होते हैं, मानव में लगभग जो है 1.4 करोड़, मानव में लगभग 1.4 करोड़ स्थान पर एकल एकल न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड देखा बताओ तो। बहुलता पाई। बस इतने पॉइंट याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सीधे सीधे आप इनको क्या करिए, उतार लीजिए, याद रख लीजिए। तो ये पूरा हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या हो गया, कंप्लीट।
अब इसके बाद केवल एक टॉपिक और बचा है इस चैप्टर में, डीएनए ओवरलोड। ये दोनों डेटा वाले समझाना कम है, इसमें याद करना है। अगला टॉपिक रहेगा हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसको कंप्लीट करके ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नया चैप्टर चालू कर देंगे। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखा जाता है, इसको